प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था? साउंड्स फेमिलियर? क्या आप भी भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पे कि आपने क्या पढ़ा था? अगर आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और आपके माइंड में ये वरी है कि आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, तो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स का आंसर होंगी। नाउ मेन प्रॉब्लम्स लाइक नंबर 1, हम अपने यूनिट टेस्ट के लिए सारे सिलेबस को कम टाइम पे कैसे फिनिश करें। नंबर 2, जो भी हमने पढ़ाई किया है वो हम भूल जाते हैं, उसको कैसे याद रखें। नंबर 3, हम एग्जाम टाइम पे सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारा स्कोर बेटर आए लास्ट टाइम से। नाउ अगर आपके भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं, तो नेक्स्ट 6 to 7 मिनट्स के अंदर आपकी इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, right? So keep watching the video till the very end. 7 minutes and all the questions will be answered. Let's begin. So quickly अपनी नोटबुक एंड पेपर रेडी रखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स देने वाली हूँ जिससे कि आप चेकलिस्ट बना सकते हैं और आप अपने आगे आने वाले हर यूनिट टेस्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला स्टेप, which is S. S stands for scheduling and syllabus mapping. Okay. Now, सबसे पहले शेड्यूलिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि एक टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल बनाने के बाद हम ये 5 चीजों को ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अपने यूनिट टेस्ट से 3 दिन पहले आपका सिलेबस फिनिश ऑफ होना ही चाहिए। नंबर 2, एवरी डे आपको अपने आप को टेस्ट करके जरूर देखना है जो भी आपने पढ़ा है। नंबर 3, न्यू इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले पुरानी इंफॉर्मेशन को रिवाइज जरूर करना है एवरी सिंगल डे। नंबर 4, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है थ्रू आउट द वीक, इंक्लूड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। इससे आपका फोकस बेटर होगा अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च। ओके, नाउ ये हुई शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के बाद हम बात कर रहे हैं सिलेबस मैपिंग की, जिसका मतलब है कि आपको एक नोटबुक के एक पेपर के ऊपर सिलेबस लिखना है और सिलेबस के अंदर हर उस टॉपिक और सब टॉपिक को एक पेपर पे नोट डाउन करना है। ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक्स मिस आउट हो जाते हैं। ऐसा करने से आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगे, राइट? नाउ हमने फिनिश ऑफ किया अपना फर्स्ट स्टेप, that is scheduling and syllabus mapping. अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, that is U, which stands for understanding. हमने किसी भी टेक्स्ट को सबसे पहले रीड करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? नाउ इसके लिए हमारे पास एक मेथड है which is called REAP मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने में। REAP, which is REAP. R stands for read, E stands for encode, A is for annotate and P is for ponder. Read का मतलब है सबसे पहले आपको जो चैप्टर लेना है उसको रीड करना है। इस टाइम पे आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, इस टाइम पे आपको सिर्फ रीड करना है और चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इनकोड। इनकोड का मतलब है कि अब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर रजिस्टर हो गई है उसको आपको इनकोड करके देखना है, मतलब उसे आपको राइट डाउन करके या उसे समरी फॉर्म में करके देखना है कि आपको कितनी याद हो गई है। नंबर 3 इज एनोटेट। एनोटेट का मतलब है कि इस टाइम पे आपको लिखने हैं इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी आपने पढ़ाई करी है उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस टाइम पे आपको लिखकर देखना है कि इसकी मेन हेडिंग ये थी, सब हेडिंग ये थी, उसके अंदर के पॉइंट्स ये थे, सिर्फ पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख के देखना है। नंबर 4 इज पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब है कि आपको अपनी बुक को कवर करके या बंद करके जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचना है और बोल कर देखना है कि क्या आप उसे समझ पाए हैं। अभी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो अपने क्लास 11th और क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ रहे हैं। कॉमर्स की पढ़ाई इतनी इजी है नहीं जितना लोग इसे जनरली सोचते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के रूल्स हो या फिर इकोनॉमिक्स की थियोरी हो। कॉमर्स इज वन सच स्ट्रीम जो कभी भी कहीं भी काम आ जाती है, चाहे वो बिजनेस में या तो फिर कॉर्पोरेट जॉब में। सोचो, अगर ये कॉन्सेप्ट बिना किसी डाउट के क्लियर हो जाए तो कॉमर्स एग्जाम की नहीं करियर के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इस गुड न्यूज को रियलिटी में बदलने के लिए PW है। PW
फिजिक्स वाला लेकर आए हैं आपके लिए 2 नए बैचेस। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कौटिल्य बैच 2.0 विच इज अवेलेबल एट 4200 एंड अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरम बैच 2.0 विच इज अवेलेबल अगेन एट ₹4200। इन कोर्सेज में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और यहाँ आपका पूरा सिलेबस और सारे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज अप्लाइड एंड कोर मैथमेटिक्स एक्सेट्रा कवर किए जाएंगे। इन बैचेस में सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी कवर किए जाएंगे और तो और इनके सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो जुड़िए कौटिल्य 2.0 के साथ क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 26 जून से और आरम 2.0 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 जून से। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडब्ल्यू की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इन एंड कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। कॉमर्स का कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं और वो कूपन कोड यूज करते ही आपको मिलेगा ₹200 का इंस्टेंट डिस्काउंट। मेरा कूपन कोड है ABL200. So I'll leave the link in the description box. Make sure that you check it out. Moving on to the third step and that is memorizing. मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमने जो भी पढ़ाई करी है वो हम भूल जाते हैं, तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे कि हम वो याद रख पाए। ना जितने अच्छे से अगर आप किसी भी चीज को अपने माइंड के अंदर ड्रिल करके डालेंगे अगर तो वो वही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। दैट इज थ्रू अ मेथड कॉल्ड फायमन टेक्निक। फायमन टेक्निक क्या कहती है कि जब आपने एक पैराग्राफ को पढ़ा, उस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या पढ़ा उसे रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद एक लाइन में उसको समराइज करेंगे। जब आपने उसे एक लाइन में समराइज करके लिखा नोट्स में, अब उसके आगे आपको 3 एरोज लगाने हैं। उन एरोज के आगे लिखना है हाउ, व्हाई एंड व्हाट। नाउ इसका मतलब है कि जो भी आपने समरी में लिखा वो कैसे, हाउ उसको आप कैसे उस पॉइंट तक पहुंचे, व्हाई वो क्यों हो रहा है, what is actually happening। जब आप ऐसे करके उन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आपने पूरी अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर लिया। तो इसके थ्रू आपके पूरे टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इट विल बी लाइक क्रिस्टल क्लियर। अब अंडरस्टैंडिंग हो गई, मेमोराइजिंग के अंदर आपने फायमन टेक्निक भी यूज कर ली। अब अगर आपको फायमन टेक्निक से भी नहीं आता, सो नेक्स्ट टेक्निक इज माइंड मैप। माइंड मैप एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। मैं अपनी लास्ट की काफी सारी वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक माइंड मैप तैयार करना है। माइंड मैप तैयार कैसे करते हैं कि जो भी मेन टॉपिक है उसको आप बीच में लिखेंगे और सब टॉपिक्स को आप उसके साइड पे लिखेंगे। राइट, ऐसा करके आप पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे एक पेपर पे, एक शीट पे पूरे चैप्टर की समरी है अब आपके सामने। तो ये आपको हेल्पफुल होगा कि आप एग्जाम से पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उस माइंड मैप को देखेंगे और आपकी रिवीजन हो जाएगी। राइट, नाउ थर्ड मेथड टू मेमोराइज समथिंग इज ऑडियो। नाउ क्या आपको याद है कि बचपन में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज सबसे जल्दी याद हो जाती थी? वो थे वो सॉन्ग्स जो आपको याद होते थे, लिरिक्स वर्ड बाय वर्ड। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो आप बहुत बार सुन चुके होते थे। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को भी बहुत बार सुन चुके होंगे तो वो भी आपको याद रहेगा। राइट, तो आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना है, अपने टेक्स्ट को जो भी आपको याद करना है उसे बोल बोल कर और उसको रिकॉर्ड कर लो। अब जब भी आपके पास टाइम है उस रिकॉर्डर को चला दो और सुनते जाओ। जब भी आप बार बार सुन लोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। राइट, ये तो हुई मेमोराइजिंग की कुछ टेक्निक्स। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे विच इज R, that stands for retrieval। रिट्रीवल का मतलब है हमने अपने माइंड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो डाल ली, बट एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि अपने माइंड से उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालो, और जब हम वो निकालने लगते हैं तो आधी निकलती है, आधी नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि हम वो भूल चुके होते हैं। तो रिट्रीवल की ही प्रैक्टिस हम एग्जाम से पहले करके देखेंगे। ओके, तो वो कैसे करते हैं हम? दैट इज थ्रू टेस्टिंग। हम अपने आप को टेस्ट करके देखेंगे। अब टेस्ट 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आपने कोई भी सैंपल पेपर्स जो अवेलेबल है उसको सॉल्व करके देखा। अगर आपके पास सैंपल पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करें? तो अब आप अपने सैंपल पेपर्स खुद बनाओ, अपने टेस्ट पेपर खुद बनाओ। अब वो कैसे बनाएंगे ना,
रिमेंबर उस स्टेप पे जब आप रीड कर रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक से और रीड करते टाइम आपने समरी बनाई है, ठीक है, समरी एक पैराग्राफ पढ़ा और उसके बारे में एक समरी बनाई। अब आपने क्या करना है, इस समरी को आपको नॉर्मल सेंटेंस में नहीं लिखना है, आपको इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा और इसके अंदर आपने ये क्वेश्चन बना दिया। अब ऐसा करके आपने हर पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन बनाया, ओके तो मतलब आपके चैप्टर में से हो सकता है आपके पास 50 क्वेश्चंस रेडी। अब आपको टेस्ट करने का मतलब है इन 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ईदर ओरली और रिटन फॉर्म में। दिस इज अ प्रोसेस वेयरइन आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, ओके। सेकंड इज जो बैक एक्सरसाइजेस ऑलरेडी दी होती है उनको सॉल्व करके देखेंगे। ऑलराइट, नाउ द थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है इसमें वो ये है कि ऑलवेज 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 इजी टू मीडियम टू डिफिकल्ट पे जाएंगे, कभी भी इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ब्रेक कर देगा। ऑलराइट, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले इजी करो, फिर मीडियम करो, फिर डिफिकल्ट करो। इस तरह से आप अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हैं। सो देयर वाज दिस 4-step फॉर्मूला SUMR, S शेड्यूलिंग, U अंडरस्टैंडिंग, M मेमोराइजिंग एंड R रिट्रीविंग। ये 4 चीजें करेंगे हम अपने एवरी यूनिट टेस्ट से पहले एंड आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, कुछ भूलोगे भी नहीं और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ऑलराइट, सो विद दिस I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.